जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम जानेंगे कि आप लोगों की सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या स्थिति है आपकी। और अगर आपकी स्थिति में हमें आगे चलकर ये नजर आया कि कितने दिनों में आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आप नेगेटिव अगर अभी फेस कर रहे हो तो वो कब तक ठीक हो जाएगी, ये चीजें भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आप लोगों की स्थिति क्या चल रही है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स लूंगी और फिर उनको क्लैरिफाई करूंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक लास्ट में गाइडेंस के साथ एक वो टाइम पीरियड जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम जो है कितने समय में या कब तक जो है शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम निकलती है तो। अब हम स्टार्ट करेंगे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली। इनकी लिए माँ 3 कार्ड देने हैं, इनकी सिचुएशन से रिलेटेड, इनकी करंट की जो परिस्थिति है उससे रिलेटेड 3 कार्ड्स। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 3 कार्ड दीजिए माँ मुझे। जय माँ भगवती कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 2 कार्ड्स और माँ। जय माँ काली, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, एक और कार्ड दे दो माँ आप। एक और कार्ड चाहिए मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। हम देखेंगे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 कार्ड्स मैंने दे दिए हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से और अब हम इनको करेंगे क्लैरिफाई। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या सिचुएशन है और भगवान आपको जो भी परिस्थितियां निकल कर आती हैं उससे कब तक आप लोगों को निकाल देगा। ठीक है, चलिए माँ 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है इनके जीवन में, क्यों इतना ज्यादा स्टकनेस, क्यों इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इन लोगों की लाइफ में है, किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी चीजें मुझे बताइए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। चलिए ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ने, जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि तो सबसे पहले एनर्जीज में आप लोगों की किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर रिसेंटली जो एक स्ट्रांग एनर्जी निकल कर आई है कि आपका कोई मतलब एक बहुत पुरानी दोस्ती थी जहां से आपको किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी हुआ है, कोई चीटिंग हुआ है, या फिर किसी इंसान को आप बहुत अच्छा समझते थे कि हाँ ये आपको अंडरस्टैंड करता है या आपकी सिचुएशन को समझता है, तो वहां से आपको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से काफी ज्यादा टेंशन, परेशानी और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप जिस पर भी भरोसा करते हो वो कुछ टाइम बाद जो है अपना रियल फेस जो है आप लोगों को दिखा देता है। तो आपको लगता है कि इस समय में कोई भी जिस पर ऐसा कोई व्यक्ति आप लोगों के आसपास नहीं है जिसको आप अपना साथ ही समझ सके, या फिर हम कहेंगे कि जिस पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके। तो ऐसी एनर्जीज हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार के कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, किसी प्रकार का आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना है, बट कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर उस चीज को लेकर भी थोड़ा डिस्टर्ब नजर आए हो। और एक और एनर्जी जो मुझे यहाँ मिली है वो ये भी है कि आप लोगों ने, एक होता है कि किसी प्रकार की कोई परमिशन ली थी कहीं जाने की, तो वहां से आपको मना कर दिया गया। अब ये फैमिली मैटर का निकल कर आया है। ठीक है, कि आप कहीं जाना चाहते थे लेकिन फैमिली ने आपको जाने से मना कर दिया है या रोक दिया है। तो ये एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। और साथ ही साथ नंबर 5 और नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। माँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किस प्रकार की इंडिपेंडेंसी चाहते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज है उसके हिसाब से आप आजादी चाह रहे हो, आप इंडिपेंडेंसी चाह रहे हो। आप अच्छा ठीक है, आप चाहते हो कि आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड खुद
डिसीजंस लो, खुद आप चाहो कि हाँ आपको क्या करना है, आपको किसके साथ रहना है, किसको पसंद करना है, किसके साथ शादी करनी है। तो आप इस प्रकार का कोई एक होता है ना कि खुद ही डिसीजंस लेने वाला व्यक्ति, आप उस प्रकार की इच्छा को जताते हुए नजर आए हो यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। आप अपने साथी के साथ रहना चाह रहे हो, आप अपने उस प्यार के साथ रहना चाह रहे हो जिसको आप हमेशा से अपने सपनों में भी देखा करते थे, और कहीं ना कहीं आप जिस व्यक्ति के साथ एक इमोशनल और एक होता है ना कि एक स्ट्रांग बॉन्ड फील करना, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन में लाना चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिपेंडेंसी को शो कर रहा है। आप अपने ऊपर ही रहकर, यानी कि किसी की आप इंटरफेयर नहीं चाहते, स्पेशली आपकी लव लाइफ में आप किसी भी थर्ड व्यक्ति का, इवन अगर वो आपकी फैमिली भी है तो आप उसका भी इंटरफेयर अपने लाइफ में नहीं चाह रहे हो। आपकी स्ट्रांग इंट्यूशन और जो एक होता है ना कि इच्छा, दृढ़ इच्छा, वो यही है कि आपके पार्टनर्स के साथ आपका रिकंसाइल हो जाए, रियूनियन हो जाए, और साथ ही साथ आप लोगों को ना इस चीज का भरोसा भी है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी नहीं निकली है कि एक इंसान जो है टूटा हुआ है, जिसे भरोसा नहीं है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। आप लोगों को भरोसा भी है कि आप अपने प्यार को अपने पास एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन लेकर ही आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज भी निकल कर आई है आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को जो यहाँ निकल कर आई है। देखो, हर कार्ड, जो तीनों कार्ड है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, साथ ही साथ ऐसा भी पॉसिबल है कि एक एक सिचुएशन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 6 ऑफ कप्स निकल कर आया है यहाँ, ये जो मतलब शो कर रहा है कि आप अपने जो पास्ट में आपने जो एंजॉय किया था, पास्ट में जो आपने अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत किया था, उनकी यादों को आप लेकर बैठे हुए हो, उन यादों के बारे में सोच रहे हो कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इमोशंस की, दोस्ती, हमारा मतलब हम कैसे आगे बढ़े थे। तो अपनी पास्ट वाली मेमोरीज के मतलब घेराव में ज्यादा नजर आए हो, ठीक है। बाकी हम और क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ, जय माँ भगवती। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, जय माँ काली। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने, ठीक है। और आप देखोगे तो बॉटम में मेरे पास 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने एक चीज आप लोगों से अभी बोली थी कि आप अपनी पास्ट की मेमोरीज को निकाल रहे हो, अपनी मतलब पास्ट की मेमोरीज में बैठे हुए हो, ठीक है, उनको याद कर रहे हो। वो एक होता है ना कि जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो हमारे अंदर से एक अच्छी सी खुशी सी निकलती है। तो वैसी आपकी एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई है कि आपको अच्छा लग रहा है। आप अपनी ऐसा नहीं है कि पास्ट की बातों को याद करके दुखी हो रहे हो, नहीं, बट पास्ट को पकड़कर जरूर बैठे हो, उसके बारे में सोचे जा रहे हो कि हाँ अच्छा लगता था बातें करना, अच्छा लगता था मिलना, अच्छा लगता था, या कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज निकल कर आई है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर एक और एनर्जी है कि रिसेंटली आप लोगों को आपका किसी प्रकार का कोई एक छोटा सा, मैं बड़ा तो नहीं कहूंगी, बट एक ड्रीम जरूर पूरा हुआ है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप किसी के क्रश हो या सामने वाला व्यक्ति आपका क्रश है, तो वहां से आपको एक अच्छे से साइंस मिले हैं कि हाँ हम जो है दोनों आगे बढ़ सकते हैं और इस रिश्ते को एक नाम मिल सकता है। हम सिर्फ ताकने में नहीं रहेंगे, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा शादी वादी, मतलब एक होता है ना आगे सीन चलना। तो वैसा आप लोगों को थोड़ा लगा है कि हाँ इस चीज से रिलेटेड आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अभी रिसेंटली हुआ है, क्योंकि मुझे दुखी वाले मोड में नहीं नजर आए हो और खुश हो। जिनका क्रश है उसका भी बता दिया, ठीक है। और जो लोग पास्ट में लेकर बैठे हैं वो भी खुश है, दुखी नहीं है पास्ट को याद करके। तो अच्छी एनर्जी तो यहाँ यही है कि आप दुखी नहीं हो, ठीक है। कुछ ज्यादा दुखी वाले लोगों का जो परसेंट है वो 10-12% है, जो भी रीडिंग देख रहा है वो 10-12% लोगों की। तो यहाँ पर 10-12% लोग ही हैं जो थोड़ा दुखी है और उदास वाले मूड में है। अदरवाइज वाद विवाद में तो है, फैमिली के साथ मैटर भी दिखा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। इतने आज का जो एनर्जीज है वो इतना ज्यादा क्रिएट करने वाला नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा रो रहे हो, तड़प रहे हो, वो वाली वाइब्रेशंस नहीं निकल कर आई हैं। तो हम अब ये भी चेक करेंगे कि आपकी जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं, जो भी आप कंपटीशन फेस कर रहे हो, इन सब का ये जो भी ओवरऑल जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत है आप लोगों के जीवन में फिलहाल अभी करंट में फेस कर रहे हो, ठीक है, वो कब तक सॉल्व हो जाएंगी। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सबसे पहले तो माँ मुझे गाइडेंस दीजिए इन लोगों के लिए। जय माँ काली, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, कब तक इनका मैटर शॉर्ट आउट हो जाएगा ये भी बता दीजिए।
ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करूं गाइडेंस की, कि जीवन में जैसा चल रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो बहुत अच्छा है। ईश्वर का हाथ आपके सर पे है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चीजें धीरे धीरे शॉर्ट आउट होंगी, बट हो जाएंगी। इस चीज की एक अश्योरिटी आप लोगों को दी गई है भगवान की तरफ से, ठीक है। साथ ही साथ बात करूं तो कब तक सॉल्व हो जाएंगी। 5 हफ्ते का समय निकल कर आया है आप लोगों के लिए। 5 हफ्ते 5 महीने ये टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने जीवन को एक स्टेबल पाथ पर ले जाओगे। एक स्टेबिलिटी आप लोगों के जीवन में आ जाएगी, चाहे पैसों को लेकर हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक एनर्जी जो अभी जस्ट इंट्यूशन मुझे आई है, उसके बेसिस पे पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई फायदा भी आप लोगों को अभी हुआ है। जब भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। अकाउंट में पैसे तो आए हैं आप लोगों के, ठीक है। अभी इंट्यूशन हुआ है तो इसलिए बता दिया आप लोगों को। साथ ही साथ मैंने एक चीज और बोली कि 5 हफ्ते से 5 महीने का समय निकल कर आया है, आप इन सब चीजों से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखिए, और जिनके अकाउंट में पैसा आया है मौज करो, ठीक है। चलिए, जय माँ काली।